Everyone, video is of market analysis for tomorrow, which is 22nd of October. So four stocks I have chosen, which is Voltas, HDFC Bank, Havells, and SGLT. Okay, so let me hide these indicators first because it should be naked chart. The indicators video will come soon. Okay. Now if you can see here clearly, यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक लेवल का रेजिस्टेंस है, इस लेवल के रेजिस्टेंस है. Correct. Now when can we take the trade? Is ये रेजिस्टेंस जो बना है ये लेवल ब्रेक करेगा which is approximately 965 पे. ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट जब करेगा तब हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं. we can take approximately 9 to 10 points. सेल के लिए तब जाएंगे. बाई के लिए हम कब जाएंगे? जब ये लेवल ब्रेक करेगा 992 जब ब्रेक करेगा देन हम लोग जाएंगे सेल के लिए एंड हमारा टारगेट 1005 के आसपास रहेगा बिकॉज नेक्स्ट यहाँ पे इसको सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है. सो हम लोग यहाँ तक का टारगेट वी कैन टेक इट. this level we can take it. Okay, now one more way, obviously when the market goes in sideways we can take a trade. जैसे कि देखो यहाँ पे जब आया इसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, एंड वो नीचे की तरफ आ गया. From here it got resistance and it is coming down. So यहाँ पे 986 से ये नीचे आया, 10 पॉइंट्स के आसपास नीचे आया. So अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? ये ब्रेक करना जब होगा तो इसको प्रॉपर ब्रेकआउट होगा. जब ब्रेकआउट होगा तो ढंग से होगा. इट शुड बी अ कैंडल which is a completely green. Okay, should be like this one, this kind of candle, or what is wrong with this? Just a minute, something wrong. So जो कैंडल जो फॉर्म होना चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के लिए जो हमारा यहाँ पे है, just gone deleted. जब ये लेवल क्रॉस करने के लिए हमें इस तरीके का कैंडल चाहिए जिसमें या तो कुछ भी ना हो, जो विक होता है वो बहुत छोटा हो, जिसमें यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है, the way we can see over here like this one is fine. Then only we can consider, and वो ब्रेकआउट करने के बाद it should come till 960 level and वापस से जाकर रीटेस्ट करेगा then only, because a breakout can be fake as well when it is at the most important support level or resistance level. So you have to be careful at that point of time. ओके, सो यहाँ से हम लोग वापस से बाई के लिए जा सकते हैं, फिर जो ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेकआउट नहीं दिया, ये इस तरीके का कैंडल फॉर्म हो रहा है, देन वी कैन गो फॉर सेल साइड हैज वेल. सो साइडवेज मार्केट में जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं उस तरीके से कर लेंगे. ब्रेकआउट आएगा तो देन ब्रेकआउट के तरीके से करेंगे एंड इसका टारगेट ब्रेकआउट के बाद 1005 to 6 के आसपास होगा एंड इसका जो होगा वो 10 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 955 के आसपास होगा. ओके, नाउ अनदर वन इज लेट्स गो टू एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक में एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म हो रहा है. डिसेंडिंग चैनल का जो ब्रेकआउट आया था, लेकिन वो सस्टेन मोस्टली जब ब्रेकआउट आता है ना वो सस्टेन नहीं करता है. एक बार का ब्रेकआउट आएगा वो सस्टेन नहीं करेगा. नाउ हाउ कैन वी टेक द ट्रेड इन दिस? नाउ इज इधर टू वेज ऑब्वियसली. ये एक यहाँ पे 1481 पे इंपॉर्टेंट लेवल है. दिस here it is very important support level. So हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे अभी कि ये यहां तक आएगा, ठीक है, 1481 लेवल तक. अगर इसको यहां से सपोर्ट मिल रहा है, if it is getting support from here and at the same point Nifty Bank is also moving towards uptrend, then we'll go for buy side and we can expect our target जो भी ये लाइन है तो 1470 80 के आसपास से 15 to 16 पॉइंट्स के आसपास से हम लोग निकाल सकते हैं.
अब ये ब्रेकआउट ना देके, ऐसा नहीं हुआ यहाँ से टच हुआ नहीं, वेट करना है कैंडल। बताता हूँ किस तरीके से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इफ यू कैन सी जब भी यहाँ पे आ रहा है इस प्राइस पे, देखो अब देखो यहाँ पे जैसे ही आया, एक बार मिला इसको सपोर्ट, अभी दूसरे वापस से नहीं चले जाना है ट्रेड के लिए हमें। वी कांट गो वंस इट हैज गॉन गॉट द सपोर्ट, वी कैन नॉट रियली गो फॉर द बाई साइड। it has gone 3 supports, it had gone now one more candle which gave a confirmation। तो इस तरीके का 3 कैंडल आया, देन उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाने लगा, देन दैट इज गोइंग टू बी our buy point at 1522 जैसे यहाँ पे गया था, and it has given good points, 40 10 15 points मिला, and take the target accordingly। so यहाँ पे हम लोग बाय के लिए वैसे ही जाएंगे, एंड सेल के लिए सिमिलर सिचुएशन, ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा देन वी विल गो फॉर द सेल साइड। नाउ इफ आई हैव टू शो यू दैट ईएमएस स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इट इज इन अप ट्रेंड। ओके, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये नीचे आ गया है, एंड जो हमारा ईएमए लाइन है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो इसको यहाँ से बार बार एक ये सपोर्ट मिला, फिर से सपोर्ट मिला, ये कैंडल भी सपोर्ट ले रहा है। so, जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये 519 तक जा सकता है, चांसेस आर देयर कि ये क्रॉस करके यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ अगर मान लो कि बड़ा सा विग बनाता है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग द ट्रेड लाइक दैट, यू कैन टेक इन दैट वे आल्सो, कि जैसे कि ये फर्स्ट 50 मिनट्स का कैंडल जो बनाया वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट था, लाइक एक बड़ा सा विक फॉर्म हो गया, एंड यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन 9:30 से पहले कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू विल टेक 1 मिनट, वेयर इज HDFC बैंक, Voltas is done। I'm using mouse actually for the first time, so I'm not used to use mouse। मैं mouse बहुत मैंने आज तक यूज नहीं किया माउस, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ माउस, सो दैट आई कैन गेट हैबिचुएटेड टू दिस। ओके, एनीवे, सो जब ये नीचे की तरफ आएगा, एक बड़ा सा विक बना रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही यहाँ से क्रॉस करने लगा, वो जो भी हाई 930 का बनाया है वो ब्रेक करेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, ब्रेक जब ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो वो 930 का, जो मान लो कि 930 पे ये लेवल था, ठीक है, हाई ये बनाया, जब वो ब्रेक कर रहा है ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो वो कैंडल जो है वो विक नहीं बनाना चाहिए, एंड मेक श्योर कि वहां पे कोई भी पिवट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। पिवट पॉइंट होगा व्हिच मींस दैट देयर इट इज गोइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो अगर यहाँ से इसने सपोर्ट लेके वापस गया ईएमए लाइन से, ये बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सिमिलर चीज हुआ था एसीसी बैंक में, मैंने ट्रेड लिया हुआ था फ्राइडे को, बार बार वो इस लेवल सिमिलर सिचुएशन हुआ था। I'll show you the ACC right away। ठीक है, यहाँ से मैंने मेरा सेल के लिए था, तो मुझे मालूम था कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा, and I was seeing the EMA line as well, तो मैंने एग्जिट कर लिया था। एंड उसके बाद से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ही गया है, फ्रॉम इट हैज गॉन 50 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। आई विल शो यू राइट अवे आफ्टर दिस। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ जाने लगा, ये लेवल क्रॉस कर गया, तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी मूवमेंट आएगी एचडीएफसी निफ्टी बैंक में, या ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक में भी आएगी, तो वहां तक टच कर सकता है। नहीं तो सेल के लिए हम जब जाएंगे, तो यहाँ से अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, देन हम लोग वी कैन गो फॉर द सेल साइड एज वेल। I'll show you the ACC। इसमें सिमिलर सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूँ ACC का, वो क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने इसका एक्चुअली वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ था, फ्राइडे को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लाइव ट्रेड का ACC का, बट मैंने अपलोड नहीं किया बिकॉज इट वाज रिकॉर्डेड इन द फोन। सी, सपोर्ट बार बार ये बनाते जा रहा है, विक बनाते जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट मिला, मैं एग्जिट किया था 28 पे, एंड इन दैट वीडियो आई हैड टोल्ड कि 25 तक जा सकता है, 25 से इसको सपोर्ट मिलके ऊपर जाएगा, एंड आई हैड टोल्ड द सेम थिंग। एंड उसके बाद इसने ये ब्रेक बार बार सपोर्ट लिए जा रहा है, फिर भी फोर्सफुली वो नीचे जा रहा है।
every 5 minutes and even if you'll see in 15 minutes also कितना ये विक बनाते हुए गया होगा। यहाँ पे जब आया 25 ये लेवल पे आया, बड़ा सा एनगल्फिंग कैंडल एंड बूम अपसाइड। सो ये जो ट्रेड यहाँ पे आया, सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग एग्जिट, ऑब्वियसली बात है प्राइस एक्शन कंबाइन करके ये ईएमए स्ट्रेटजी वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिले जा रहा है, यहाँ पे हम लोग वापस से क्रॉसओवर का हम लोग इसमें वेट नहीं करते हैं कि क्रॉसओवर होगा। एक तो है क्रॉसओवर के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, दूसरा है कि जब इस लाइन से हमें सपोर्ट मिलता है पर्टिकुलर ईएमए लाइन से, तो उसके बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो 35 से हमने ट्रेड लिया होता, तो पहला तो हमें मिल गया अप्रोक्सीमेटली 18 टू 19 पॉइंट्स मिला। उसके बाद फिर से देखो जब नीचे की तरफ आया हैमर कैंडल, फिर से यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला एंड फिर से वो 70 तक गया था, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एंड नाउ अगेन इट इज गेटिंग सपोर्ट फिर से। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कल मार्केट जो है फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, वो देखा जाएगा। जब तक सिर्फ ईएमए strategy is good, but price action is always the path of all this EMA because प्राइस एक्शन में ना हमें अर्ली एंट्री मिलती है। देखो यहाँ पे मान लो कि हमारा सेल के लिए सिग्नल मिल गया, ठीक है, एट 1765 वी गॉट द एंट्री फॉर सेल साइड एंड जब नीचे की तरफ आ रहा है, लेट्स से कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्रॉसओवर होगा यहाँ पे कहीं 1740 पे और हमारा टारगेट 17 क्रॉसओवर हो जाएगा। हमें दिख गया अच्छा क्रॉसओवर हो गया, तो हम लोग वेट करके और ज्यादा ले सकते हैं। सो व्हेन इट इज कंबाइंड विद प्राइस एक्शन देन ओनली इट विल बी वंडर। Okay, so HDFC Bank is done now. Havels will go. Havels, let me hide the indicators. So Havels में ये जो चैनल था ये डिसेंडिंग चैनल वो ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, अभी रीटेस्ट के टाइम पे आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हमें नोटिस करना है, बाई के लिए हम कब जाएंगे। रीटेस्ट के लिए अगर यहाँ से आके रीटेस्ट ले लेता है, रीटेस्ट का कैंडल बाय द टाइम इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू शुड बी नोइंग दिस रीटेस्ट कैंडल, इट शुड बी इधर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर बुलिश पिन बार होना चाहिए, ठीक है। तो वो रीटेस्ट कैंडल होता है एंड वहां से मिल रहा है तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे एंड ये लेवल तक आने के चांसेस है। मार्केट ने यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट किया, अगर इंडिकेटर से भी हम देखें तो अच्छा मूवमेंट दिख रहा है हमारा। जो सपोर्ट पॉइंट होगा वो 1030 के आसपास है, बट दैट्स इंडिकेटर के अकॉर्डिंग है, बट इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करेंगे। ये एक सपोर्ट लेवल है जो, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो मुझे लग रहा है पर्सनली दैट इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस लेवल if it is a market is opening with either market is opening with flat or gap up, not big gap up, small gap up होता है बैंक निफ्टी around 50-100 points, so then that is fine, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो मान लो other side obviously will go for the sell side as well if it is crossing this, इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे हम लोग सेल के लिए चले जाएंगे और हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 1016-17 के आसपास तक लेवल से भी हम मिल सकता है। See, chart patterns are the most easiest way to make money if you understand it. If you are not understanding, nothing can help you. Okay. So now HCL technology. HCL technology currently level है इसका 58 and 66, इस रेंज में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है ना ही, बिकॉज बहुत छोटा सा रेंज है, तो इसमें 4-5 पॉइंट के लिए हम ट्रेड यहाँ पे 58 पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे बाई कर लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, दैट वी कांट डू रियली डू। For trading in this, it has to cross this level, and once it is crossing this level, the target is going to be at 940 के level का target होगा, ठीक है। And ये level जब cross करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे 970 के आसपास का क्रॉस करता है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। पहले असेंडिंग चैनल फॉर्म हो रहा था जिसका ब्रेकआउट आ गया, वापस ऊपर जा रहा है, एंड पर्सनली व्हाट आई फील इन दिस इज जब ब्रेकआउट, अगर ये यहाँ से ऑब्वियसली बात है अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। एंड दिस लेवल इफ मान लो कि सेल के लिए हम गए हुए हैं, यहाँ तक 935 तक सस्टेन कर रहा है, यहाँ तक वापस आएगी तो और नीचे जा सकता है डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। सो सेल के लिए जाएंगे तभी हम जाएंगे जब ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है। बाई के लिए जाएंगे जब हमारा ये लेवल ब्रेक होगा।
ये हमारे 4 स्टॉक्स का एनालिसिस है। थोड़े बहुत इनसाइट्स ऑफ व्हाट इज द सीएमए स्ट्रेटजी आई हैव गिवन, बट अभी तक रिवील नहीं किया कौन सा पैटर्न है, सॉरी कौन सा इनपुट लिया हूँ, रूल्स क्या, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द परफेक्शन ऑफ इट, बिकॉज इफ आई विल शो यू देयर विल बी सम sometimes when the crossover would have happened, एंट्री मिला या नहीं मिला, ये एक सेकंड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ हमारा, ठीक है, फिर भी हमें टारगेट मिला नहीं, मिला 986 से नहीं मिला उतना। रीजन क्यों नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज ये प्राइस एक्शन से बिना कंबाइन, अब जब यहाँ पे सेल के लिए गए, ठीक है, क्रॉसओवर हो गया, सेल के लिए जब जा रहा है तो फिर यहाँ पे भी टारगेट नहीं मिला। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? So it has to combine with the price action, because support and resistance is ultimately the everything for this. If it is not moving, because obviously यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गया, maybe there will be some support point, because see when it came at this point also it started taking support, ठीक है, and though the time was different, closing time, लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया it had moved down. So out of 10 times till now, if I have seen it, out of 10 times, perfectly it has gone for 7 to 8 times, more than that as well. Price action combine कर किया हूँ, जब भी मैंने support and resistance मैंने combine किया हुआ है, तब ये 10 out of 10 times सही गया, और हमने ढंग से ट्रेड किया हुआ था तब। बिकॉज क्या होता है ना, प्राइस एक्शन जब हम कंबाइन करते तो हमें अर्ली एंट्री मिल जाती है, ठीक है, क्रॉसओवर के बाद हमें और अच्छे से मिल जाता है और हमें ज्यादा टारगेट मिलता है। So yeah, so that's all about the tomorrow's market analysis video. Thank you so much for watching.